ऑलराइट, देखो कल हम लोगों ने शायद डिटरमिनेंट के ऊपर काम किया था ना, एरिया के बारे में हमारी बातें हो चुकी थी ऑलमोस्ट सारी। अब हमारा जो नया टॉपिक है ना अगला, वो है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। तो हेडिंग लिखो, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। मैं लिख देता हूँ हेडिंग, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेंस पर्पस, ठीक है ना, और बोर्ड पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम 5 सेंटर्स पढ़ेंगे। कितने सेंटर पढ़ेंगे? 5 सेंटर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, देखो सेंट्रोइड। पहला पॉइंट लिखेंगे सेंट्रोइड, ठीक है। अब देखो इसके रिगार्डिंग सारी बातें पहले समझो, क्या होता है सेंट्रोइड, कैसे डिनोट करते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, वो सब चीजें, ठीक है ना। देखो सेंट्रोइड के लिए सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि डिनोटेड बाय जी, डिनोटेड बाय जी कैपिटल जी, ठीक है ना। सेंट्रोइड को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अगर आपको कहीं भी जी लिखा हुआ मिल जाना, समझ जाना ये क्या है, सेंट्रोइड है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये बनता कैसे है, तो वो मैं लिख देता हूँ, मेड बाय मीडियंस, मेड बाय मीडियंस, ठीक है ना। अब ये मीडियन क्या चीज है, कुछ पता है मीडियन के बारे में, क्या होता है? तो वो ट्राइंगल जो बेस होता है उसको इक्वल पार्ट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। प्रॉपर डेफिनेशन कोई और? देखो इधर, मीडियन क्या होता है, सुनना ध्यान से, ठीक है ना। देखो एक ट्राइंगल मैंने बनाया, दिख रहा है ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी, ठीक है ना। इसके किसी वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से, इसके किसी वर्टेक्स से आप सामने वाली साइड पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्या कर दो? एक लाइन ड्रॉ कर दो सामने वाली साइड पर। तो जैसे आपने ये लाइन ड्रॉ करी, अगर ये लाइन सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है? बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड बीसी को इक्वल पार्ट में बांट दिया, यानी ये टुकड़ा बराबर ये टुकड़ा। अगर ऐसा हो गया तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इसको मैं एडी नाम दे दूंगा, यहाँ डी है, तो ये लाइन का नाम क्या है, एडी। एडी क्या है? मीडियन है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे एडी क्या है? मीडियन। ऐसी कितनी मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं आप? 3, क्योंकि वर्टेक्स भी तो 3 है हमारे पास, जरूरी नहीं है ऐसे ड्रॉ करें, बी से ड्रॉ कर दो। चलो बी से ड्रॉ किया, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रॉपर बनाता हूँ इसको, ठीक है ना। ये बाइसेक्ट नहीं करता हुआ दिख रहा है, ये कुछ हद तक ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। अभी भी थोड़ा ऊपर जाता है, ठीक, सुधार देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ से लेते हैं, अभी सही है। क्या बाइसेक्ट कर रहा है, ये देखो बाइसेक्ट किया, दिख रहा है। और एक और यहाँ से बना देते हैं, ये सपोज यहाँ से बनाया है, इस तरीके से बना दिया ना, इसने भी बाइसेक्ट किया। तो इन तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, क्या बोला मैंने? इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिल रही होंगी, जिस पॉइंट पर कट कर रही होंगी, आ रहा है समझ? देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहीं पर तो मिल रही है, तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जी कहलाता है। क्या कहलाता है? जी। आया समझ में? तो ये सेंट्रोइड क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस। नहीं आया समझ में? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी सेंट्रोइड की? इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन। और मीडियन की डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे मतलब समझ ली, लिखने की जरूरत नहीं है, उसको बुक में मिल जाएगी आपको। आ रहा है समझ में? ठीक है ना, आपको बस एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्लियर है ना। अब मीडियन होता क्या है ये समझ लिया, सेंट्रोइड कैसे बनता है वो भी समझ लिया। अब सेंट्रोइड निकालेंगे कैसे? देखो सेंट्रोइड क्या है? एक सेंटर है। क्या है? किसका सेंटर है? ट्राइंगल का सेंटर। अब दिख रहा है आपको, ये जो सेंट्रोइड है ना, ये भी तो एक कोई पॉइंट है। क्या है ये? एक पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट पूछेगा वो सामने वाला हमसे, क्या पूछेगा? अब इसके कोऑर्डिनेट x, y की फॉर्म में आएंगे, मतलब ऐसे छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे ना हम, ठीक है ना। तो मैं इसको निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इस मीडियम को नीचे लिख देता हूँ AD, अच्छा इसको मैं नाम देता हूँ BE और CF, ठीक है ना। तो AD, ये AD लिखा है ना, और BE और CF हमारी क्या हो गई थी? मीडियन हो गई थी, ठीक है ना। इसको आप साइड में इसके साथ साथ लिख लेना, ठीक है। 3 मीडियन है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मैं कैसे मीडियन नहीं मीडियन नहीं सेंट्रोइड कैसे फाइंड करूँगा। तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, आगे ये A, ये B और ये C है। A के कोऑर्डिनेट मैंने सपोज मान लिए x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x3 y3, मान लिए, ठीक है ना। अब मैं सेंट्रोइड ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने मीडियंस वापस से ड्रॉ करी और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे सेंट्रोइड मिल गया।
इसको मैं लेट कर रहा हूँ x, y, आप h, के अल्फा, बीटा जो आपका मर्जी लेट कर सकते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं और क्वेश्चन वाला आपको ये कोऑर्डिनेट देगा क्वेश्चन के अंदर। अरे इतना तो देना पड़ेगा ना उसको, कैसे फाइंड करोगे? नहीं तो इतना तो वो देगा आपको, ABC आपको दे रखा होगा, वर्टेक्स आपको ट्रायंगल के दिए रहेंगे, आपको सिर्फ सेंट्रोइड निकालना है। तो देखो सेंट्रोइड निकालने का बहुत आसान तरीका है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, बहुत ही आसान है ये, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। ठीक है, तो देखो जी कैसे निकालोगे, जी के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, ऐसे निकलेंगे। देखना, सुनना, ध्यान से सुनना, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। क्या लिखा मैंने, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा लगाया, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आपके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हो गए। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। अगर सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x कोऑर्डिनेट को जोड़ो और 3 से डिवाइड लगा दो। नहीं आया समझ? सिमिलरली y को ऐड करो और 3 से डिवाइड लगा दो। अरे इतना आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है। आया समझ? ठीक है, इतना कॉपी करो, एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। नहीं करना अभी, ऐसा येलो पोर्शन दिख रहा है। अरे यार ऐसे कैसे दिख रहा है, हो गया। देखो अब सेंट्रोइड हमने पढ़ लिया, अब इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा पक्का हो जाए, कैसे निकालते हैं वो सब। ठीक है, मैं आंसर तुझसे एक्सपेक्ट करूंगा, मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख लूं मेरे साथ साथ क्वेश्चन, फाइंड जी, फाइंड जी, जी का मतलब सेंट्रोइड, समझ जाओगे ना, फाइंड जी, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बुक वाला पूरा लिख के देगा आपको। ठीक है ना, फाइंड जी, इफ a 1,0, b 6,3 एंड c -1,5। अब ये ABC क्या है, वर्टेक्स में जो ट्रायंगल है। ठीक है ना, फोटो बनाओ, जी निकालो फटाफट। इसमें फोकस का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्लर हो जाती है चीजें। फोकस लॉक करना इज लाइक, मतलब सिर्फ स्क्रीन पे एक बार टच कर दो बस, ये फोकस लॉक का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है ना, देखो इधर क्या किया, सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाया होगा। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ। ट्राइंगल बना लिया। हाँ। यहाँ पे a 1,0 है, b कितना है 6,3 है, और c कितना है -1,5। और सपोज यहाँ पे कहीं पे g है ना, अब मैं मीडियन नहीं बना रहा, ये x, y मैंने लेट कर लिया। क्लियर है ना? सेंटर समझते, सेंटर का मतलब बीच में, जैसे सर्कल पढ़ते हैं ना छोटी क्लास में तुम लोग, तो सर्कल का सेंटर कहाँ होता है, जहां से वो बनता है, जिसकी वजह से। वैसे ही हर किसी का एक सेंटर पॉइंट होता है, जिसको हम इन अदर वर्ड्स ओरिजिन भी कह सकते हैं। ओरिजिन मतलब जहां से इसकी शुरुआत है, ठीक है ना, या इसका मिडिल पॉइंट, ठीक है ना, मतलब इसके सेंटर में कौन आ रहा है वो हमें देखना है। तो इसका सेंट्रोइड हमें बताना है, तो जी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, देखो x लिखोगे आप 1 + 6 + -1, सही क्या, 1 + 6 प्लस ऑफ -1 अपॉन कितना 3। सिमिलरली y कितना लिखोगे, 0 + 3 + 5, 0 + 3 + 5 अपॉन कितना 3। अब ये 3 से 3 काट मत देना, पहले ऐड होगा, है ना, इतनी गंदी कैलकुलेशन मत करना। देखो ये 1 से 1 तो कट रहा है ना, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये 3 से 6 कटेगा तो कितना 2 टाइम्स, और ये कितना हो रहा है 8/3। तो आपका सेंट्रोइड क्या है, g, x, y की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कितना आएगा 2,8/3। आया आंसर समझ में? यस। वेरी गुड, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट पे चलते हैं, पोस्ट करो। सेंट्रोइड पे एक क्वेश्चन और फिर ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इफ a 1,2, b 2,3 एंड g में दे रहा हूं आपको 1,6, देन फाइंड थर्ड वर्टेक्स, देन फाइंड थर्ड वर्टेक्स। समझ जाओगे क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? बना। ऑलराइट, देखो इसमें ये थोड़ा सा वर्डिंग मैंने अपने हिसाब से दी थी, आप समझ जाओगे ना।
ए मतलब क्या है, ट्राइंगल का ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स और जी का मतलब सेंट्रोइड दिया है, ठीक है ना। सी निकालना है, थर्ड वर्टेक्स। तो पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, बना ले ट्राइंगल। ब्लू विजन नहीं है ना इसका, ब्लैक से देखते हैं। देखो ए 1,2, बी कितना है 2,3 और सी कितना है हमारे पास पता नहीं, सी तो हमें नहीं पता ना, तो इसको x3 y3 x के अल्फा बीटा xy कुछ भी लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और g कितना दिया है हमको 1,6 दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है g का हमारे पास, देखो x के करस्पॉन्डिंग लगाएंगे हम लोग, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस x3 अपॉन कितना 3, तो 1 प्लस 2 प्लस x3 अपॉन 6। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, कैंची चलाना, कैंची चलती ना कैसे, इसको 1 अच्छा ओके सॉरी 3 आएगा, ओके मेरे माइंड में वो दूसरा वाला चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 बन जाएगा कितना 3 और 1 से इधर मल्टीप्लाई करो तो ये तो 3 हो जाएगा, 3 प्लस x3, ये इधर आएगा तो x3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वेरी गुड। सिमिलरली इसमें भी लगा देते हैं, तो देखो 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 2 प्लस 3 प्लस x3 और सॉरी y3 अपॉन कितना 3, करेक्ट है क्या? देख लेना है, छोटी छोटी बेसिक गलतियां करता रहता हूँ। 6 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करें 18 इक्वल टू 5 प्लस y3, करेक्ट है, तो y3 इज इक्वल टू कितना 13। तो आपका थर्ड वर्टेक्स क्या आएगा c x3 y3 कितना आ रहा है हमारे पास 0,13, ये आ रहा है 0,13, वेरी गुड, ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉपी करो इसको, पॉज करो, करें बात। देखो अभी हमने सेंटर और ट्रायंगल में कितने सेंटर पढ़े, एक ही पढ़ा है, जिसका नाम क्या है सेंट्रोइड। अब देखो सेकंड है इन सेंटर, वापस से सारी बातें सुनना समझना और फिर बाद में कॉपी करना, ठीक है ना। देखो इन सेंटर को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आई, कोई दिक्कत इसमें ये समझ में आता है ना, फर्स्ट लेटर डिनोटेड बाय कैपिटल आई, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंडरी बात ये कि ये बनता कैसे, ये देखना है हमें। तो मेड बाय कौन मेड, आई मेड बाय एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर क्या भला है, इसको समझना सुनना आराम से ध्यान से। देखो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया ट्रायंगल बनाया, थोड़ा सा छोटा बनाया, ठीक है ना। ये ट्रायंगल है, ये इसका ए वर्टेक्स, ये इसका बी वर्टेक्स और इसका सी वर्टेक्स, क्लियर है ना। ये इसका एंगल ए है, क्या है ये एंगल ए, समझते हैं एंगल ए, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। इन एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ करो, जैसे कि मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन, इस लाइन ने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, क्या कर दिया बाइसेक्ट मतलब जैसे अगर ये 60 डिग्री है, पूरा 60 है तो ये कितना 30 और ये कितना 30, बाइसेक्ट का मतलब समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर ये पूरा 90 है तो ये कितना और ये कितना, उसका आधा सोच लो ना अपने मन में, ठीक है। तो ये इसको AD बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ AD। तो ये AD क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर है, या ऐसा बोल सकते हैं AD जो है एंगल A की बाइसेक्टर लाइन है, एंगल बाइसेक्टर लाइन बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर लाइन, क्लियर है, ठीक है ना। सिमिलरली मैं एंगल B का बाइसेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। फिर सिमिलरली मैंने C से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ करी, देखो ये इसने इसको बाइसेक्ट किया, इसने भी बाइसेक्ट कर दिया, क्लियर है। इसको E नाम देते हैं, इसको F नाम देते हैं। तो देखो AD B और CF क्या है, एंगल बाइसेक्टर लाइन है, एंगल A एंगल B और एंगल C की, कोई दिक्कत इसमें। और इन एंगल बाइसेक्टर लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, क्या बोला मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा आपका I, क्या कहलाएगा I, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली देखो अब इसमें इस I को मैं x, y लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ, इसको मत x, y लेट मत करो। अब देखो I निकाल, हमें तो I निकालना रहेगा, I का फॉर्मूला क्या होगा वो सुनना चाहिए। देखो किसी भी ट्रायंगल में ये वर्टेक्स A है, इस वर्टेक्स के जो सामने वाली साइड होती है ना, जैसे सामने वाली साइड कौन है BC, उसकी लेंथ को क्या बोला मैंने, उसकी लेंथ को हम स्मॉल a लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं स्मॉल a। सुनना ध्यान से, ये ऑर्डर याद रखना है आपको। a के सामने वाली साइड को स्मॉल a कहते हैं, क्या कहते हैं स्मॉल a। b के सामने वाली जो साइड है ना CA, उसकी लेंथ को हम स्मॉल b बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं स्मॉल b बोल देते हैं। और C के सामने वाली साइड की लेंथ को मैंने स्मॉल c बोल दिया, इसमें कोई दिक्कत है समझने में किसी को
ये हमने मान लिया। इसके साथ साथ मैंने a के कोऑर्डिनेट x1 y1 लेट किए जो हमेशा हम करते हुए आए हैं, b के x2 y2 और c के मैंने x3 y3 कोऑर्डिनेट लेट कर लिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। तो मुझे i के कोऑर्डिनेट निकालने, किसके? i बोले तो इन सेंटर के। तो देखो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, सुनना। i का पहला कोऑर्डिनेट बोले तो x, इसको मैं x, y लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो i का पहला कोऑर्डिनेट x निकलेगा, i निकालना है आपको। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। सिमिलरली y इज इक्वल टू हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट है। क्या है ये? इन सेंटर के कोऑर्डिनेट है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, सुनना वापस ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ये उसके फॉर्मूले। अब फॉर्मूले में देखो ए कौन है, बताओ ए कौन है? ए जो है ना वो बीसी लेंथ है। ए मतलब क्या है? बीसी की लेंथ। अरे बीसी की लेंथ, बीसी की लेंथ इनटू x1। अरे ये दिया रहेगा आपको, अगर आपको वर्टेक्स दिए रहेंगे तो आप लेंथ निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे लेंथ? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अरे डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकाल लो। हाँ। ये लेंथ निकालो तो a आ जाएगा, ये लेंथ निकालोगे तो b आएगा, ये लेंथ निकालोगे तो c आएगा। इस लेंथ को x1 से मल्टीप्लाई करो, फिर b वाली लेंथ को x2 से मल्टीप्लाई करो, c वाली लेंथ को x3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय तीनों साइडों का सम। वही तो लिखा है। a प्लस b प्लस c का मतलब क्या है? bc प्लस ac प्लस ab, मतलब ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। कोई दिक्कत? सिमिलरली देखो y कैसे निकालोगे? दिस साइड इनटू y1, दिस साइड इनटू y2, दिस साइड इनटू y3 अपॉन साइड्स का सम। अरे बहुत आसान। थोड़ा सा काम लेंदी हो गया कि हमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के पहले साइड की लेंथ निकालना पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है ना। इसी में मैं एक बात को सिखाता हूँ। ये तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए, ये हम निकाल लेंगे आराम से, हमारे पास क्वेश्चन भी इसमें। और इसी में मैं एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताता हूँ। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इस पर भी मैंने क्वेश्चन लिया है शीट में, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जेईई मेंस में एक अलग ही टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है ना। बहुत आसान थ्योरम है, दिखने में थोड़ा सा भारी वर्ड लग रहा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बट कुछ नहीं है। देखो ये मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, ए बी सी। ए के सामने वाली साइड की लेंथ को मैंने ए बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। बी के सामने वाली साइड की लेंथ को मैंने बी बोल दिया, और सी के सामने वाली साइड की लेंथ को मैंने सी बोल दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने एंगल बाइसेक्टर लाइन बना दी। क्या बना दी? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना। ये डायग्राम सेम उधर बना रहा हूँ, छोटा बना रहा हूँ, लेकिन ये मैंने इसकी यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर लाइन बना दी और इसकी मैंने इधर बना दी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नहीं। सुनना ध्यान से, ये एडी है। क्या है ये? एडी। देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जैसे अगर बी की बात करें, बी की मैं बात करूं, किसकी बात करो? बी की। तो ऐसा सुनना ध्यान से, या इसकी बात करते हैं, एंगल ए की बाइसेक्टर लाइन की बात करते हैं, एडी की बात करते हैं। देखो एडी में डी पॉइंट क्या है? बीसी पर जाकर के कहीं मिल रहा है। क्या बोला मैंने? बीसी पर जाकर के कहीं मिल रहा है। हमें ये पता मिडिल पॉइंट है या कैसा पॉइंट है, वी डोंट नो। मिड पॉइंट तो बोला ही नहीं हमने, मीडियम थोड़ी है ये। मीडियम होता तो हम बोलते ये मिड पॉइंट होता, क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो मिड पॉइंट हो जाता है, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं, हमें नहीं पता क्या है। तो हमें ये रेशियो अगर निकालना है, क्या निकालना है? ये रेशियो अगर निकालना है तो ये रेशियो डायरेक्ट निकलता है। कैसे निकलता है? सुनना ध्यान से। जो एंगल ए की बाइसेक्टर लाइन है, वो सामने वाली साइड जिसकी लेंथ ए टोटल ए है, उस टोटल लेंथ को ये डिवाइड करता है इसकी, इस एंगल बाइसेक्टर का जो वर्टेक्स है, इसकी जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड समझते हो? इसकी एडजेसेंट साइड कौन होगी? ये और ये। एडजेसेंट साइड के रेशियो में ये सामने वाली साइड को डिवाइड करता है। देखो सुनना वापस से, अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर लाइन divides the opposite side in the ratio of their adjacent side। इसका मतलब अगर ये C है तो ये वाली लेंथ C हो जाएगी, अगर ये B है तो ये वाली लेंथ B हो जाएगी, यानी कि ये C रेशियो B में सामने वाली साइड को डिवाइड करेगा। आया समझ? कौन? AD क्या करेगा? ये जो D है C रेशियो B की टर्म्स में इसको डिवाइड कर रहा है। आ रहा है समझ? ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है ना। अब जैसे अगर इसकी बात करें,
एंगल बी की बाइसेक्टर लाइन ये है, इसको बीई बोल देते हैं। तो ये सामने वाली साइड एसी को कैसे डिवाइड करेगा, ए रेशियो सी में, ए रेशियो सी में डिवाइड करेगा। आ रहा है क्या समझ में? Yes. इसकी एडजेसेंट साइड ये दोनों है। एडजेसेंट साइड मतलब उससे जुड़ी हुई साइड्स, अपोजिट साइड नहीं, एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। अगर मैं सी एफ की बात करता हूँ, ये वाला एंगल बाइसेक्टर लाइन, तो ये सामने वाली साइड को बोलो कौन कौन से रेशियो में, बी रेशियो ए, ये वाला रेशियो बी, ये वाला रेशियो ए हो जाएगा। ए के बाजू वाला ए, बी के बाजू वाला बी। ऐसा नहीं कि बी को यहाँ लिख दिया, ए को यहाँ लिख दिया, गलत हो जाएगा फिर। आप देखो ना, सी वाला जस्ट इससे जुड़ रहा है ना, सी वाला इससे जुड़ रहा है, बी वाला इससे जुड़ रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। इसका मैं स्टेटमेंट लिखा दूंगा, देन आपको ये डायग्राम बना देना है। क्लियर है? लिखो इतना पहले, देखो पॉइंट नंबर 3, एक्स सेंटर, एक्स सेंटर। देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर हम बात भी नहीं करेंगे बहुत ज्यादा। क्या होता है बस वो समझना। इन सेंटर का ही एक फॉर्म है, तो पहले बनता कैसे है वो सब देखो। इसको डिनोट करने का कोई वो नहीं है, सिर्फ इसको हम आई से डिनोट करते हैं। बट हमारे पास एक्स सेंटर जो होते हैं ना, वो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कैसे होते हैं देखो, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक सपोज छोटा सा ट्राइंगल है, इसकी साइडों को ना मैंने बढ़ा दिया, थोड़ा आगे तक ले गया, इस तरीके से खोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको, और इसकी ये ट्राइंगल इधर है, ये यहाँ पे ट्राइंगल, ठीक है ना। इसकी साइडों से होते हुए 3 सर्कल बना दो। एक्स सेंटर का मतलब होता है साइड से, मतलब ट्राइंगल से बाहर की तरफ कोई सर्कल बन रहा है मुझसे जुड़ता हुआ। तो मैंने एक सर्कल ये वाला बनाया, सपोज ये सर्कल है, ठीक है ना, दिख नहीं रहा लेकिन ये सर्कल है। सिमिलरली सपोज ये भी एक सर्कल है, ठीक है, ये भी एक सर्कल है, और जस्ट सपोज ये भी एक कोई सर्कल है। समझ रहे हो ना बात को? ये मैंने 3 एक्स सेंटर जैसे कुछ बना दिए। तो इनके जो सेंटर होंगे उनको हम क्या कहेंगे? एक्स सेंटर कहेंगे। एक्स का मतलब बाहर की तरफ। तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, और इसको मैंने I3 कह दिया, ठीक है। और इनके वर्टेक्स आपको निकालने हैं। क्लियर है? तो ये A था, सामने वाली साइड स्मॉल है, ये B था, ये वाली साइड B, और ये C था स्मॉल, सामने वाली साइड C हो जाए। क्लियर है? आप ये बताओ कि इन सेंटर के फॉर्मूले क्या थे हमारे पास? x, y क्या लिखते थे हम लोग? बोलो। ax1 ax1 bx2 bx2 cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और ay1 by2 cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब इसमें आपको ये आई था आपका इन सेंटर, आपको I1 निकालना है। क्या निकालना है? I1। तो I1 निकालने के लिए आप क्या करोगे? रिप्लेस a बाय माइनस a। जो I का फॉर्मूला है ना, I के फॉर्मूले में a की जगह माइनस a रिप्लेस कर दो I1 के लिए। अरे यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर I1 रिप्लेस a बाय माइनस a। तो देखो I1 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I1 का बन जाएगा फॉर्मूला माइनस ax1 प्लस ax2 नहीं bx2 प्लस cx3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। आ रहा है समझ में? क्या बोला मैंने, क्या लिखा है मैंने? आ रहा है? I1 के लिए a को रिप्लेस कर दिया माइनस a के साथ। सिमिलरली इधर भी माइनस a बाय 1 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 3 अपॉन माइनस a प्लस b प्लस c। ये I1 आ गया। अगर I2 निकालना है तो फॉर I2 क्या करेंगे हम लोग? बोलो। रिप्लेस, वेरी गुड, b बाय माइनस b को माइनस b से रिप्लेस कर दो, दैट्स इट, ठीक है ना। और सिमिलरली अभी मैं लिखूं क्या पूरा? जरूरत नहीं है ना, कोऑर्डिनेट समझ जाओगे ना। मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं, फॉर I3 रिप्लेस c बाय माइनस c। फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट लिख लेते हैं, ठीक है। कॉपी करो, ठीक है। तो मेरे पास हाँ हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन नंबर 30 शीट के अंदर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने बोला है, क्या बोला है कि the in center of the triangle with vertices 1,√3 0,0 एंड लास्ट में क्या दिया? 2,0। क्या आप निकाल सकते हो इसका इन सेंटर? देखो इधर फोटो बनवा दो। फोटो कैसे बनेगी? एक ट्राइंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये c हो जाएगा। बताओ a के कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा इन तीनों में से? 1,√3। वेरी गुड, 1,√3। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि सीक्वेंस वो खुद ही देगा, a b c उसने सीक्वेंस दे रखा है, आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। 0 0, और ये कितना हो जाएगा? 2,0। अब इन सेंटर निकालने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करोगे? पहले साइड की लेंथ निकालो डिस्टेंस फार्मूला लगा के। क्लियर है क्या? तो बताओ BC की लेंथ कितनी आएगी?
BC BC की लेंथ 4 आएगी 4 मतलब अंडर रूट में 4 अंडर रूट में 4 तो अंडर रूट का 4 कितना होता है देखो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर तो ये टोटल कितना हो रहा है अंडर रूट में 2 का स्क्वायर सही है क्या बाहर निकलेगा तो 2 सही है हाँ। तो बताओ a के सामने वाली साइड की लेंथ a हो जाएगी ना स्मॉल हाँ। वो कितना आपके पास 2 है तो स्मॉल a आपके पास 2 है कोई दिक्कत इसमें अब b के सामने वाली साइड की लेंथ निकालेंगे तो b कितना हो जाएगा सुनना ध्यान से ये इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा तो आप AC निकालना चाहते हो या CA निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर सही है क्या कितना आ रहा है ये देखो अंडर रूट में 2 माइनस 1 कितना 1 1 का स्क्वायर 1 मतलब 0 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 और उसका स्क्वायर प्लस 3 सही है क्या तो ये भी कितना आ रहा है अंडर रूट 4 का मतलब 2 कोई दिक्कत इसमें नहीं तो ये b भी कितना आ रहा है अपने पास 2 आ रहा है अब निकालो a भी निकालो क्या निकालो a b अंडर रूट लगाया डिस्टेंस फार्मूला निकाल रहे हम लोग तो ये जाएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा उसका आगे जाके कितना आ रहा है ये देखो 1 प्लस कितना हो रहा है ये 3 अरे ये भी 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लियर है ना तो सारी साइडें बराबर है तो कोई जाना पहचाना सा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल वेरी गुड ठीक है ना इसके बारे में ट्रिक बताऊंगा आपको ठीक है लास्ट में लिखाऊंगा वो तो देखो आपके पास साइड्स की लेंथ आ गई अब आपको इन सेंटर का फॉर्मूला लगाना है क्लियर है ना यहाँ तक कोई डाउट है किसी को डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए कोई डाउट आ रहा था किसी को नहीं मैंने आपको सिखाया था कि किसी में से भी किसी को घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ना तो अब इन सेंटर का फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग बताओ क्या होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन कितना a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन कितना a प्लस b प्लस c कोई दिक्कत नहीं वेरी गुड अब देखो इसमें वैल्यू रख देते हैं इधर रख देता हूँ बताओ ax1 a कितना है अपने पास 2 x1 कितना है 1 ये रहा x1 ये x1 y1 है ये कौन है x2 y2 वेरी गुड और ये कौन है x3 y3 बहुत बढ़िया अब बताओ ax1 कितना हो रहा है 2 2 1 जा 2 प्लस bx2 b कितना है 2 x2 कितना है 0 लिखने की जरूरत ही नहीं cx3 कितना आ रहा है 4 आ रहा है तो 2 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन कितना a प्लस b प्लस c 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 कॉमा देखो इसका a y1 कितना हो रहा है रूट 2 रूट 3 वेरी गुड कॉमा लगा दिया सॉरी यहाँ पे प्लस बताओ by2 कितना होगा by2 0 और cy3 ये भी 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है तो 0 हो जाएगा पर अपॉन a प्लस b प्लस c कितना 6 तो कितना आ रहा है ये 4/6 कॉमा 2 रूट 3/6 सही है क्या इसको कैंसिल हो रहा है तो काट दो 2 से कटा है ना 2 2 जा 2 3 जा और ये भी कट रहा है रूट 3/3 तो ये आपका आंसर आ जाएगा कोई दिक्कत इसमें तो वो 1/√3 हो जाएगा हाँ एक ही बात है 1/√3 रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सही है क्या यस तो ये आपका इन सेंटर आ जाएगा कौन आ जाएगा इन सेंटर आया समझ में इसको मैं बॉक्स कर दूंगा ऑप्शन में नहीं है सर कॉपी करो पहले इसको बताता हूँ मैं है तो सही बी वाला देखो इधर डाउट आ रहा है देखो यहाँ पे क्या लिखा है देखो इन सेंटर क्या है अपना बोलो 2/3 कॉमा रूट 3/3 देखो इस रूट 3/3 को ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कितना आ रहा है ये अब देखो कितना आ रहा है 2/3 कॉमा बताओ रूट 3 into रूट 3 तो 3/3 रूट 3 नीचे वाला 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा आप देखो ये जाएगा 2/3 कॉमा 1/3 अब तो आ रहा है ना कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी आ रहा है क्या आपका आंसर हो जाएगा कॉपी करो पोस्ट करो देखो इधर यहाँ पे जब हम cx3 कर रहे होते हैं ना तो cx3 कितना हो रहा है 2 2 जा 4 हो रहा है ना यहाँ पे हमने पहले 2 लिखा था तो इसको सुधार लेना तो ये 4 + 6 मतलब 4 + 2 6 6/6 1 हो जाएगा तो यहाँ पे ये 1 चलेगा मतलब यहाँ पे टोटल 1 चलेगा कितना चलेगा 1 ही चलेगा हाँ 1 ही चलेगा पूरा 1/3 नहीं चलेगा तो मैं सुधार देता हूँ पूरा आ रही ना बात समझ में तो 1, 1/√3 ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन डी में दिया है ठीक है ना अब ठीक है कॉपी करो पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे सब लोग सरकम सेंटर
सर्कम सेंटर, अब इसको समझेंगे पहले, ठीक है ना। देखो इधर सर्कम सेंटर को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ओ, कैपिटल ओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बनता कैसे, सुनना ध्यान से। सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, जो सर्कम सेंटर होता है ना, ये सेंटर होता है सर्कम सर्कल का। अब सर्कम सर्कल क्या है, अब सुनना ध्यान से, अगला पॉइंट क्या है कि सर्कम सर्कल क्या है, ठीक है ना। सर्कम सर्कल हमें देखना है। तो देखो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, क्या बनाया, एक ट्राइंगल बनाया। इस ट्राइंगल के वर्टेक्स, क्या बोला मैंने, इस ट्राइंगल के वर्टेक्स से होता हुआ एक सर्कल बना दो। क्या बना दो, सर्कल बना दो। इससे होता है एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, कर दिया, बोलो कोई दिक्कत इसमें। तो ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, इस सर्कल का नाम है सर्कम सर्कल। क्या नाम है इसका, सर्कम सर्कल। आ रहा है समझ में, यानी ट्राइंगल के वर्टेक्स से होता हुआ, उससे पास होता हुआ, वर्टेक्स से पास होता हुआ एक सर्कल बना दो, वही आपका सर्कम सर्कल। और इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है उसी को आप सर्कम सेंटर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर, जिसको डिनोट करते हैं ओ से। तो ये क्या है आपका सर्कम सेंटर। आ रहा है समझ में, आ गया ना समझ, ठीक है ना। अब देखो सुनना ध्यान से, ये ट्राइंगल का वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, और ये वर्टेक्स क्या है, सी। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे इस ओ को ए से ज्वाइन कर, इस ओ को मैं थोड़ा साइड में लूंगा, ओ को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया। अच्छा, जैसे ही ओ को ए से ज्वाइन करूंगा, ये क्या बन जाएगा, मैंने जैसे ही ओ से ए को ज्वाइन किया, ये क्या बन गया, रेडियस बन गया, बहुत बढ़िया। और ओ को जैसे बी से ज्वाइन करूंगा, ये भी क्या है, और ओ को सी से ज्वाइन करूंगा तो ये भी क्या है, ये सब रेडियस है। और सारी रेडियस क्या होती है, बराबर होती है ना। अरे किसी भी सर्कल में ये रेडियस अगर है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, सब कुछ रेडियस है और सब बराबर है। जैसे रेडियस अगर यहाँ वाले 2 है तो सारी 2 हो जाएंगे फिर। तो अगर OA रेडियस है तो OA बराबर होगा किसके, OB के, और OB इक्वल होगा किसके, OC के। बस OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC कर दो, आपका सर्कम सेंटर निकल आएगा विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। ये वर्टेक्स आपको पता रहेंगे, O के वर्टेक्स x को y लेट कर लेना और फिर डिस्टेंस फार्मूला लगा देना। अब डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाओगे, देखो पहले इन दोनों में लगा दो, फिर इन दोनों में लगा दो, दो इक्वेशन बनेगी, इनको आपस में सॉल्व कर लो। आया समझ में, क्वेश्चन करेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। बस इसकी कंडीशन ये है कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, दैट्स इट। कॉपी करो इतना, ऑन कर दो। क्वेश्चन नंबर 26 शीट के अंदर देखो, क्वेश्चन पढ़ो। Question is that if vertices of a triangle are 4, 3, -2, 3 and 6, -1, then its circumcenter, circumcenter पूछा है, ठीक है ना। अब देखो इधर बताओ वर्टेक्स क्या क्या है, 4, 3, ओके, -2, 3, वेरी गुड, एंड 6, -. क्या मैं इनको ऑर्डर में ऐसे रखूं, हाँ, ट्राइंगल पे, ठीक है ना। मैंने इसको A बोल दिया 4, 3, B -2, 3 एंड C 6, -1, और ये आपका सर्कल हो जाएगा और उसका सेंटर क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर O हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ से O से A की डिस्टेंस, O से B की डिस्टेंस और O से C की डिस्टेंस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC। अब इसमें से आप, मैंने क्या बोला था, आप इन दोनों को लेके चलो। पहले आपने क्या किया, टेकिंग OA इक्वल टू OB, अच्छा O को मैं x, y लेट कर लूं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। अब OA का मतलब क्या है, O से A की डिस्टेंस, यही तो है। OA का मतलब क्या है, O से A की डिस्टेंस। बताओ OA इक्वल टू OB अगर आप कर रहे हो तो O से A की डिस्टेंस कैसे लिखोगे, अंडर रूट में कितना, 4 x - 4 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा लिखने में। x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल, वेरी गुड, y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, बताओ OB कैसे लिखोगे, x - 2 मतलब x - 2 दैट इज x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल। वेरी गुड, y - 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, A² भी इसका लगा के कैसे ओपन करेंगे, अंडर रूट है दोनों साइड, तो स्क्वायर कर देंगे, पहले स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है ना। स्क्वायरिंग कर दो पहले, अंडर रूट हटा दो, ये दिक्कत करेगा नहीं। तो स्क्वायरिंग करते अंडर रूट हट गया, क्या बचेगा, x - 4 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी y माइनस a माइनस बी का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे यहाँ पे a प्लस b का और होल यहाँ पे, लेकिन अप्लाई करने से पहले आप देखो ये कट जाएगा क्योंकि इक्वल टू के इधर उधर सेम डब्बे हैं एक जैसे और सेम साइन के साथ, दोनों प्लस साइन के साथ है। अगर दोनों माइनस साइन के साथ होते तो भी कट जाए। तो आप ओपन करो ही मत इन दोनों को, क्योंकि अल्टीमेटली ओपन भी कर लोगे तो भी कटेंगे नहीं है Yes. तो सिर्फ ये ओपन कर लो तो x मिल जाएगा आपको डायरेक्ट। देखो यहाँ से क्या मिलेगा x स्क्वायर वेरी गुड x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू बताओ यहाँ पे कितना x लिखूंगा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। वेरी गुड। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कट गया, इक्वल टू के इधर उधर सेम साइन के लोग कट जाते हैं, या फिर इनको पूरा उधर ले जाओगे तो ये माइनस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर तब भी कटेगा। आ रहा है समझ में? Yes. ठीक है, अब सीखो मेरी वाली ट्रिक सीखो सारी। अब देखो इसको ले जाओ उधर तो माइनस का 8x जाएगा उधर तो प्लस का कितना हो जाएगा 12x 12 और 4 इधर आ जाएगा तो 16 माइनस 4 कितना 12। अब 12 से 12 गया तो x कितना बचा? देखो पहला कोऑर्डिनेट तो आपको डायरेक्ट ही मिल गया। आ रहा है समझ में? Yes. अब सिमिलरली आप क्या करो OB और OC को इक्वल ले लो। आप चाहो तो OA और OC को भी इक्वल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो मैं OB और OC को बराबर कर देता हूं। नाउ OB इक्वल टू OC किया, ठीक है ना। अच्छा OB का मतलब O से B की डिस्टेंस, ये रहा O से B की, और O से C की डिस्टेंस, सही है ना। और दोनों में जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे अंडर रूट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो स्क्वायरिंग तो करोगे तो वो स्क्वायरिंग में पहले ही कर देना। इट इंप्लाइज OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? अरे स्क्वायरिंग यही कर दो, अब अंडर रूट हट ही जाएगा अपने आप। बताओ OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल y स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू OC कितना हो जाएगा? x माइनस 6 का होल स्क्वायर वेरी गुड प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? No. नहीं। अब देखो x की वैल्यू 1 रख दो इसके अंदर डायरेक्टली, तो 1 रखते ही देखो 1 प्लस 2 कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 इधर लिख देता हूं तो 9 प्लस ये प्लस का साइन a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करवाओ y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। वेरी गुड 6y सही है ना, 6y बनेगा ना। और यहाँ पे x की जगह कितना रख दो 1 माइनस 6 कितना माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस का या माइनस का प्लस का वेरी गुड। और इधर y प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करवाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करेक्ट है। y स्क्वायर आया और गया, सही है ना। और अब देखो ये माइनस का 6y उधर जाएगा तो 6y और 2y कितना जाएगा 8y। इसको इधर पलटा के लिख दो। और ये 25 प्लस 1 कितना 26 और इधर कितना 18 इसको इधर बुला लो, ये इधर आ जाएगा ना। तो 18 माइनस 26 सही है क्या? सही है ना। तो हो जाएगा 8y इक्वल टू कितना हो रहा है, ये माइनस का 8 बच रहा है, सही है ना। तो y देखो कितना आ रहा है माइनस 1 आ रहा है, 8 से 8 काट दिया तो आपका y माइनस 1 और x प्लस का 1, तो आपका क्या बन गया वो क्या बन गया फाइनली 1 माइनस, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऑर्थो सेंटर एक सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ओके 1 माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर है। कॉपी करना शुरू करो।